नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। WTC चैंपियनशिप में जो हुआ वो हम सभी जानते हैं, देख चुके हैं। 2 लगातार फाइनल भारत हार गया। तो खैर अब जो भी है वो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं 50 ओवर की वर्ल्ड कप की। तो 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें तो इस निराशा भरे दौर से बाहर निकलते हुए एक अच्छी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान जो है उनका मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा और अहमदाबाद में ये वेन्यू तय हुआ है। 15 अक्टूबर को जो मुकाबला होगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टीम अगर भारत आके इस तरह से खेलेगी तो वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिस तरह से है, और अहमदाबाद का मैदान जिसके बारे में आप जानते हैं बहुचर्चित है, तो बहुत ही ग्रैंड होगा मुकाबला। और मुझे लगता है कि ये अब तक का जो पिछले कुछ सालों में मुकाबले हुए उनमें सबसे बड़ा मुकाबला होगा। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो बात करें इस बार तो जो भारत के जो मुकाबले हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड कप में किससे किससे कैसे कैसे किसके मैचेस हैं, भारत के मैचेस के बारे में बताता हूँ। 8 अक्टूबर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, यानी वही ऑस्ट्रेलिया जिससे टेस्ट अभी हार कर आए हैं आप। तो ये मुकाबला है भारत को बदला लेने का। तो वर्ल्ड कप में जो पहला मुकाबला भारत का वो 8 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया है, चेन्नई में होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा 11 अक्टूबर भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली में, दिल्ली के मैदान में होगा। उसके बाद 15 अक्टूबर भारत बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद। और 19 अक्टूबर भारत बनाम बांग्लादेश, पुणे, महाराष्ट्र। और 22 अक्टूबर भारत बनाम न्यूजीलैंड, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। 29 अक्टूबर भारत बनाम इंग्लैंड, लखनऊ, यूपी। 2 नवंबर भारत वर्सेस क्वालिफायर जो भी होगा, मुंबई। फिर 5 नवंबर भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका और कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद बात करें 11 नवंबर भारत वर्सेस क्वालिफायर, बेंगलुरु। तो ये मुकाबले हैं। भारत के कुल मुकाबले होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुकाबले भारत खेलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 9 मुकाबले अलग अलग जगह हैं, रिपीटेड कोई भी वेन्यू नहीं है। पहला चेन्नई, दूसरा दिल्ली, तीसरा अहमदाबाद, चौथा पुणे, पांचवा धर्मशाला, छठा लखनऊ, सातवां मुंबई, आठवां कोलकाता और नौवां बेंगलुरु में मुकाबला खेला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेट है वो 8 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चल रही है, यानी लगभग 1 महीने तक ये भारत के मुकाबले चलेंगे। यानी भारत की टीम जब खेलेगी तो वो 1 महीने तक मुकाबला चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के पास काफ़ी मौका होगा फाइनल सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करने के लिए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 29 अक्टूबर को जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम धर्मशाला में भी भिड़ेगी, यानी वहाँ पे एक अहम वेन्यू है क्योंकि बहुत ठंडा है वो इलाका। तो मुझे लगता है दोनों टीमों को पसंद आएगा काफ़ी। मैदान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, धर्मशाला का आपने देखा होगा। तो वो वेन्यू इस तरह का है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो देर से शुरू हो रहा है, तो उसके कारण से जो कुछ चीज़ें हैं, आप ये मान के चलिए कि ये टूर्नामेंट 4 महीने पहले तय किया जा रहा था। यानी कि आप समझिए कि अगर अक्टूबर में होना है तो इस समय वो मुकाबला हो रहा होता, इस समय जिस समय हम हैं, यानी WTC के टाइम पे जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो हो रहा होता। तो कुल मिला के ये लेट है। तो इससे अलावा एक चीज़ और भी तय हो जाएगी जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा, वो ये कि 2000 जो आगे का मुकाबला है, मानिए जैसे 2024-23 चल रहा है, तो 2000 मान के चलिए कि 27 का मुकाबला जो वर्ल्ड कप का है वो कैसे होगा, कहाँ किस तरह का होगा, ये होगा। हालांकि तय है, लेकिन वेन्यूज़ को लेकर सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें तय होंगी जब खत्म होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है अपने लीग मुकाबले जब खेलेगा तो वो 5 जगह पे खेलेगा भारत में जब वो आएगा तो 5 जगह पे अपने खेलेगा, जिसमें पाकिस्तान हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में ये मैचेस होंगे पाकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के जो मैं वेन्यू बताया वहाँ पर होंगे। दूसरी बात ये है कि एक मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो ये कि 2 चीज़ें सबसे बढ़िया। सेमीफाइनल का जो वेन्यू है वो 15 और 16 नवंबर को खेला जाएगा। 15 नवंबर को मैंने बताया हुआ है कि भारत का जो मुकाबला 11 नवंबर को ख़त्म होगा बेंगलुरु में, वो क्वालिफायर वाला। तो उसके बाद जब आगे जाएंगे तो उसके बाद 15 नवंबर वाला ये मुकाबला होगा, जो भी टीम वहाँ पहुँचेगी, भारत ही नहीं जो भी टीम पहुँचेगी। तो 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल खेला जाएगा। फिर उसके बाद 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा। फाइनल कौन सा, जिसमें वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर फाइनल खेला जाएगा। और उसी मैदान में उससे पहले 15 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे अहम मुकाबला होगा, जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला होगा। अगर पाकिस्तानी टीम यहाँ आती है, खेलती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है उम्मीदें होंगी और बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत का जो पहला मुकाबला है 8 अक्टूबर को, वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इनवाइट भी किया है कि आप वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आइए।
आपको याद होगा कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब मैच हो रहा था गुजरात में, अहमदाबाद के ही क्रिकेट स्टेडियम में, अभी तो ये मुकाबला चेन्नई में होगा जो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का है, लेकिन जो टेस्ट टीम खेलने आई थी तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिले थे और बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ था। और यूँ कह सकते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी नज़र आई भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये फिर उसके बाद भारतीय टीम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गई तो वहाँ एक अच्छा माहौल दिखा, अच्छा बढ़िया। तो ये मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत और डिप्लोमेसी के नज़रिए से। हम थोड़ा डिप्लोमेसी से बाहर निकल के क्रिकेट में आते हैं। तो कुल मिला के 15 अक्टूबर का सबको इंतज़ार है। 15 अक्टूबर भारत पाकिस्तान के बीच में अहम मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का एक मौका भी है भारत के पास। अगर वनडे की बात करें, क्योंकि वनडे जब सीरीज़ हुई थी अभी हाल में, जब भारत आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, तो भारतीय टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई थी और हार गई थी सीरीज़। तो ये एक बड़ा मुकाबला है। दूसरा ये देखना होगा भारत का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि भारत का कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ रहा है, खासकर टेस्ट चैंपियनशिप में अगर देखें। जिस तरह से शिखर धवन भारत को लिया गया, फिर उसके बाद अश्विन को नहीं लिया गया, फिर सूर्य कुमार यादव नहीं, ईशान किशन नहीं, तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि लैक नज़र आया। मुझे देखना होगा कि अब कैसा होगा। राहुल द्रविड़ पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा कि देखना होगा कि द्रविड़ किस तरह की कप्तान कोच की भूमिका को अदा करते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी और कोई बहानेबाजी अब नहीं चलने वाली। अगर रोहित शर्मा अच्छा करेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो यहाँ अगर 50 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप में अगर वो ख़राब करते हैं तो मुझे लगता है शायद उनका ये अंतिम वर्ल्ड कप भी हो सकता है एज ए कप्तान। देखते हैं कुल मिला के क्या है, लेकिन कुल मिला के 15 अक्टूबर का सबको इंतज़ार है। और एक अच्छी खबर यह है कि अब जो है आपको लगातार मेरी तरफ से वीडियोस मिलेंगे, खासकर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए। और नई नई स्टोरीज़, नई नई कहानियाँ, नई नई बातें, नई नई चीज़ें मैं लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या है और इसके बाद क्या इतिहास है 50 ओवर के वर्ल्ड कप का, और सचिन तेंदुलकर की भूमिका क्या रही है, रिकी पॉन्टिंग की भूमिका क्या रही है, स्टीव वॉ की भूमिका क्या है, ऑस्ट्रेलियन टीम की भूमिका क्या है, भारत का इतिहास क्या है, ये सब चीज़ देखते रहिए।